Hello students, in this video we will continue further with electrochemistry. So till now we have seen what is conductivity, what is conductance, what is the effect of dilution on conductivity. So हम लोगों ने जो भी अब तक पढ़ा हुआ है वो conductivity and conduction related ही पढ़ा हुआ है. Now we will go on to the next part of the chapter, that is we will start discussing cells. Okay. Now when we talk about cells, cells can be broadly classified into two types. One is your galvanic cell, जिसको वोल्टेज सेल भी कहा जाता है, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. ओके, so you have galvanic cells and you have electrolytic cells. Okay, now what is the difference between the two? When we talk of galvanic cells के अंदर क्या होता है, chemical reactions और chemical energy is converted into electrical energy. So galvanic cells के अंदर electricity is produced. Okay, so galvanic cells are basically source of electricity. I can say galvanic cells are source of electricity. Source of electricity. Okay. Now इनके अंदर chemical reaction जो है ना वो अपने आप हो जाता है. अपने आप हो जाता है मतलब ऐसे chemical reactions को हम लोग कहते हैं spontaneous reactions. So galvanic cell के अंदर spontaneous chemical reactions take place. So spontaneous chemical reactions take place. Okay. So galvanic cells अपने आप में ही मतलब बेसिकली जो हम लोग रिमोट्स में यूज करते हैं, जो भी आपके फोन को जब आप चार्ज करते हो तो चार्ज करने के बाद फिर जब आप फोन यूज करते हो तो यूज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, एंड वो इलेक्ट्रिसिटी आपको कौन दे रहा है, फोन की बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है. सो दैट बैटरी बिकम्स योर गैल्वेनिक सेल. नॉर्मल आपके जो रिमोट में आप सेल्स डालते हो दैट इज योर गैल्वेनिक सेल. आप घड़ी में जो पीछे सेल डालते हो दैट इज योर गैल्वेनिक सेल. सो हर एक गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एग्जैक्टली अपोजिट होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy. Okay, so electrolytic cells वो होता है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके chemical reactions carry out होता है. So electricity is used to carry out chemical reactions. Electricity is used to carry out chemical reactions. ठीक है. नाउ सो ये केमिकल रिएक्शंस वैसे होते हैं जो अपने आप से नहीं हो पाते. इन केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है. तो ये केमिकल रिएक्शंस जो अपने आप से नहीं हो पाते इनको हम लोग कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. ओके, so electrolytic cells के अंदर non-spontaneous chemical reactions take place using electricity. Galvanic cells के अंदर spontaneous chemical reactions take place and chemical energy is getting converted into electrical energy. So galvanic cells are the source of electricity. Now in this video we are going to talk about electrolytic cells. हम लोग electrolytic cells की बात करेंगे. Okay, now let's try to understand electrolytic cells. Okay, so electrolytic cell किस तरह से वर्क करता है, एक सिंपल सा मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं. So it is a vessel, it has two electrodes in it. Okay, अच्छा, इन सेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर आप सोल्यूशन डालते हो. ओके, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो अपने आप से नहीं हो पाता. इस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है. सो वी विल सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी नाउ. अब हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ ये वाला जो इलेक्ट्रोड है विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस विल हैव पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट.
एंड ये वाला जो इलेक्ट्रोड है विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस विल हैव नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है एनोड एंड इस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है कैथोड। नाउ एनोड और कैथोड का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन इज नॉट द इलेक्ट्रोड विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एनोड का डेफिनेशन ये होता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एनोड का जो डेफिनेशन होता है, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोड एट विच electrode at which, I'll say, oxidation reaction takes place. And when I say cathode is basically the electrode at which reduction reaction takes place. Now when I say reduction reaction, मतलब reduction reaction के अंदर electrons are absorbed. So electrons are accepted. Okay. And when I say oxidation reaction is basically the reaction where electrons are donated. So एनोड पे क्या होता है? जो भी स्पीशीज एनोड की तरफ जाता है वो वहां पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली यहां से ऐसे बैटरी के अंदर चले जाता है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो भी स्पीशीज एनोड पे जाएगा, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल सेंड इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे एंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो भी स्पीशीज कैथोड पे जाएगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। सो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस वे। आउटसाइड द सेल के बाहर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है। अब अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसा है तो आपका करंट फ्लो कैसा होगा? सो करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो करंट फ्लो होगा वो ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर करंट फ्लो। ठीक है। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे रिएक्शंस किस तरह से होता है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। molten NaCl. Okay. Now when you melt NaCl, you have to remember that NaCl dissociates to produce Na plus and Cl minus. Okay. So whenever you melt NaCl, it will dissociate. So let me draw the electrolytic cell. ठीक है। यहाँ पे this is plus, this is minus. Now there is a positive charge on this, there is a negative charge on this. Now NaCl will dissociate to produce Na plus and Cl minus. Okay, molten NaCl है तो यहाँ पे no water is present over here, बस NaCl ही है, right? So no water. अच्छा, अब क्या होगा? आप जैसे ही करंट पास कराओगे, Na plus will be attracted towards negatively charged electrode and Cl minus will be attracted to positively charged electrode. So Na plus यहाँ पे जाएगा। हमें वैसे ही पता है कि ये जो कैथोड है, कैथोड पे वैसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे ही आ रहे हैं ना। तो Na plus will accept an electron and become sodium solid. So this is the reaction that will take place at cathode. ये reaction जो है वो cathode पे होगा। Let's see what will happen at anode. Anode पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि oxidation reaction takes place and oxidation reactions मतलब electrons are donated. तो ये आपका anode है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस यहाँ पे जाएगा। Cl माइनस क्या करेगा? एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा and it will get converted into chlorine gas. Balance आप इसको ऐसे करोगे, half chlorine. Okay. Now if you see over here, so this is the reaction that is taking place at cathode. At anode the reaction is Cl minus
will give you electrons and form half chlorine. This is the reaction that takes place at anode. Okay. Now, if you see over here, cathode पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +1 था एंड यहाँ पे सोडियम 0 है, तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रेड्यूस हो रहा है ना +1 से 0, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इज रेड्यूस्ड. So that is why we say that कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है. अच्छा, यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से 0, सो यहाँ पे Cl- इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड. तो एनोड पे हमेशा जो रिएक्शन होता है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है एंड एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है in the electrolysis of molten NaCl. Okay. Now we will look at electrolysis of aqueous NaCl. Aqueous NaCl. ठीक है. Now when you dissolve NaCl in water, what happens is, आपको ये तो पता ही है कि NaCl जो है, ये NaCl it will dissociate to form Na plus and Cl minus. Okay, so you will have Na plus and you will have Cl minus, and along with that you will have H2O. Okay, you will have H2O. अच्छा, अब ना आगे मैं जो भी चीजें बोलूंगा ना, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एक्चुअल में चीजें उस तरह से वर्क नहीं करती. ओके, बट द वे आई विल एक्सप्लेन दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर. सी H2O है, तो H2O भी हमें पता है कि बहुत कम अमाउंट क्यों ना हो, बट ये डिसोसिएट होता है टू प्रोड्यूस H प्लस एंड OH माइनस. करेक्ट. सो यू विल ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ H प्लस एंड सम अमाउंट ऑफ OH माइनस. ओके. नाउ आप जैसे ही करंट पास कराओगे क्या होगा? सी प्रीवियस केस में इट वाज वेरी सिंपल. Na प्लस यहां पे जा रहा था, Cl माइनस यहां पे जा रहा था. अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज ना. ये जो आपका कैथोड है, इस कैथोड की तरफ दो आयंस जा सकते हैं. एक तो ये जो Na प्लस है, Na प्लस कैन गो टूवर्ड्स कैथोड, और यू कैन ऑल्सो सी दैट H प्लस कैन ऑल्सो गो टूवर्ड्स कैथोड. करेक्ट, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है. अब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं जाते, कोई तो एक आयन होता है जो पहले वहां पे जाता है, सो उसकी टेंडेंसी वहां पे जाने की ज्यादा होती है. अब दोनों में से कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा विल डिपेंड अपॉन समथिंग कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. नहीं, कैथोड पे सॉरी रिडक्शन हो रहा है ना, तो यहां पे रिडक्शन, सॉरी, कैथोड पे वी नो रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. सो the species that will go to the cathode will depend something on reduction potential. Now reduction potential क्या होता है? reduction potential की एक proper value होती है, बट वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. तो अभी आप ये मान के चलो कि reduction potential का मीनिंग ये होता है tendency to get reduced. to get reduced. क्योंकि कैथोड पे जाके रिडक्शन ही होना है, तो आउट ऑफ Na प्लस एंड H प्लस किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, बिकॉज इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस्ड विल बी मोर. तो बेसिकली वो आराम से कैथोड पे चला जाएगा क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन ही हो रहा है. सो आई कैन से द स्पीशीज दैट इज आयन with greater reduction potential will go towards cathode.
ओके सो क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी भी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो कैथोड की तरफ जाएगा ना। अगर जो हम लोग आगे जाके ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी जाएंगी। ओके, वैल्यूज आर गिवन टू यू। सो Na प्लस का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज क्लोज टू -2.7। ओके, सो Na प्लस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर। सो रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Na प्लस is equal to -2.7 volts. Reduction potential for H plus is 0 volts. Now if you compare the two numbers, out of these two numbers 0 is bigger than 2.7. So H plus has a greater reduction potential. अब the species with greater reduction potential will go towards cathode. तो यहाँ पे I can say that H plus will go towards cathode. ठीक है, सो कैथोड पे अब क्या होगा? कैथोड पे लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन ओवर हियर। सो व्हाट विल हैपन एट कैथोड इज H plus will accept electron and get converted into H2. So this is 2H plus 2 electrons. So this is what will happen at cathode. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ओके, रिडक्शन हो रहा है, देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। ओके, नाउ H प्लस जो है, H प्लस आपको मिल रहा है H2O से। सी H2O इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत कम डिसोसिएट होता है। सो बिकॉज ये बहुत कम डिसोसिएट होता है तो यहां से जो आपको H प्लस मिलेंगे दोज वुड बी वेरी वेरी लेस। तो आप नॉर्मली इसको कैसे लिखते हो पता है? add OH minus on both sides. Now when you add OH minus on both sides, so H plus plus OH minus will give you 2H2O. So आपका जो कैथोड पे रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा, 2H2O plus 2 electrons will give you H2 plus 2OH minus. ये इस तरह से आप रिएक्शन लिखते हो। द रीजन इज बिकॉज कि H प्लस जो आपको मिल रहा है यहाँ पे यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर जो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आपको आयन मिलता है तो आप उसको एज इट इज लिखते हो, बट अगर जो आपको आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा हो तो आप उस वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपका स्टार्टिंग कंपाउंड विल देन नॉट बी H प्लस, इट विल बी योर इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आया समझ में? तो मैंने बस क्या किया, दोनों साइड पे OH माइनस ऐड कर दिया, 2 OH माइनस। So 2H plus will combine with 2OH minus to form 2H2O and right hand side पे भी ये 2OH minus आ जाएगा। So this is what will happen at cathode. Okay. Now let's try to see what will happen at anode. Anode पे भी there is a competition ना. You have let me mark this. एक तो Cl minus है and you also have OH minus. So what do you think will happen at anode? This is anode. So let's try to see what will happen at anode now. Okay. ओके फाइन। नाउ एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सो आई कैन से दैट द आयन which has greater oxidation potential जिस भी आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, द आयन विच हैज अ ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गो टू एनोड। नाउ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इट इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होने वाला है ना, तो जिस भी आयन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा होगी
वो आराम से एनोड पे चला जाएगा. ओके, नाउ यू हैव टू आयंस, वन इज Cl माइनस एंड सेकेंड वन इज OH माइनस. ओके, नाउ इन दोनों आयंस में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग कैसे करते हैं पता है. अब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे ना ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट्स एंड Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट्स. ठीक है, नाउ if you look at the two numbers, this number is bigger, -1.23 is more than -1.36. So because ये number बड़ा है तो OH minus, so देखो हमने दिखाया था ion which has greater oxidation potential will go to anode. So OH minus will go to anode. But this happens when you have a very very dilute solution. So when the solution is dilute, very dilute, then OH minus migrates towards anode. ओके, एंड अब एनोड पे आपका रिएक्शन क्या होगा, OH माइनस. अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. अब OH माइनस का जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो व्हाट डू यू गेट, सी ऑक्सीडेशन मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करना है. मैं आपको एक तरीका बोलता हूं, ट्राई टू रिमेंबर दैट. OH माइनस के अंदर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2. नाउ व्हेन आई से ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना चाहिए. अब हाइड्रोजन +1 से ऊपर जा नहीं सकता. हाइड्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 बिकॉज इट कैन ओनली डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन. सो नथिंग विल हैपन टू हाइड्रोजन. बस ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड ना. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 से ये 0 जा सकता है. सो व्हाट हैपेंस इज जब OH माइनस का ऑक्सीडेशन होता है तो यू गेट O2. ओके, दिस इज हाफ बिकॉज यू हैव 1 ऑक्सीजन, सो 1. अच्छा, नाउ यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 था. सो ये जो डिफरेंस है -2 से 0 का, इट इज बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप राइट हैंड साइड पे ऐड करोगे. ठीक है, फाइन. अच्छा, नाउ दिस इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड. आप इसको बैलेंस कैसे करोगे. सो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव हाइड्रोजन, सो राइट हैंड साइड पे यू विल ऐड H+. हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ ऐड करते हैं. अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया है OH माइनस आपको मिल कहां से रहा है. OH माइनस का जो सोर्स है, द सोर्स ऑफ OH माइनस इज वाटर एंड आई नो दैट वाटर इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो बिकॉज वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप OH माइनस को डायरेक्टली नहीं लिख सकते. जब भी कोई भी आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है तो आपको स्टार्टिंग कंपाउंड लिखना पड़ता है ना. योर स्टार्टिंग कंपाउंड इज वाटर. सो आप दोनों साइड पे H+ ऐड कर दो. दोनों साइड पे H+ ऐड करोगे तो H+ plus OH minus will give you 2H2O. This is half oxygen plus 2 electrons. Already एक H+ था, हम लोग और एक H+ ऐड कर रहे हैं. This will be 2H+. So this is the reaction that takes place at anode. But you have to remember that this reaction takes place when the solution is very very dilute. When I say very dilute मतलब Cl minus ions बहुत कम होंगे, मतलब आप बहुत कम solute ऐड कर रहे हो. So Cl minus ions are very less. अच्छा, बट जब सोल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता, व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयंस, केस 2, ओके, व्हेन द सोल्यूशन इज नॉट वेरी डाइल्यूट, ये जो केस है ना, व्हेन द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ये आपका स्पेशल केस है. नॉर्मली आपका सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट नहीं होता, तो दिस इज योर नॉर्मल केस.
ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि व्हेन द सोल्यूशन इज नॉट वेरी डाइल्यूट, Cl माइनस गोज टूवर्ड्स एनोड। सो बेसिकली यहां पे ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाता है, एंड ओवर पोटेंशियल के कंसेप्ट के वजह से क्या हो जाता है कि फाइनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस बिकम्स मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस। अभी कैसा है कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसलिए ये एनोड की तरफ जाता है। बट जब Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, then the oxidation potential of Cl minus becomes more than that of OH minus. अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जो ज्यादा हो जाता है तो what would happen is Cl minus will go towards anode. So then Cl minus migrates towards anode. अब Cl माइनस अगर जो एनोड की तरफ जाएगा तो व्हाट वुड हैपन, Cl माइनस विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस। सो यू कैन सी दैट यहां पे अब जो गैस मिलेगा दैट विल बी अ क्लोरीन गैस, यू विल गेट क्लोरीन गैस। ओके, सो व्हाट आई कैन नाउ से इज व्हेन द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एट एनोड, and when the solution is not very dilute, when you have a normal solution, in that case chlorine gas is released at anode. This is what you have to remember, ये आपको याद रखना है। So अब finally जो आपका solution है, आपके solution के अंदर क्या बचेगा, what would remain in your solution। अब हमें पता है कि H plus यहाँ पे चला गया, Cl minus हम लोग normal solution मानते हैं, तो H plus has gone over here, Cl minus has gone over here, तो क्या बचेगा सोल्यूशन के अंदर, Na प्लस एंड OH माइनस, दैट इज NaOH will remain. So this method is used to prepare NaOH. So therefore finally NaOH remains in the solution. So this method is used for the preparation of NaOH. Okay. Now aqueous NaCl को हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, BRIN, brine solution. Okay, so brine solution is same as aqueous NaCl. So I hope you have understood what are electrolytic cells. आपको ये समझ में आया कि what happens when you do electrolysis of molten NaCl, electrolysis of aqueous NaCl. Okay, when you have multiple species, कौन सा species कैथोड पे जाएगा, कौन सा species एनोड पे जाएगा, आई होप ये भी आपको समझ में आया है। ओके, ना मैंने आपको ये बताया ना, द एनोड पे कौन जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। सो द आयन विच हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल गो टू एनोड, करेक्ट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल ऑल्सो मीन स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा होता है। तो अगर जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सो स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी राइटिंग इट दिस वे, बिकॉज जो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है एंड जो नॉर्मल कन्वेंशन फॉलो होता है, उस कन्वेंशन के अंदर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स ही दिए जाते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स आर नेवर गिवन। ओके, सो नाउ यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस I can say that at cathode you have ion with greater reduction potential migrates, ion with greater reduction potential migrates. Okay, and at anode ion with lower reduction potential migrates. So एनोड पे हमेशा वो स्पीशीज जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड पे हमेशा वो स्पीशीज जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। आपको ये याद रखना है कि एनोड पे क्या रिलीज होगा, कैथोड पे क्या रिलीज होगा। ओके,
अच्छा, मैंने आपको कहा था ये सेक्शन एक्सप्लेन करने से पहले कि कुछ चीजें जो है मैं आपको बस आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, ओके। आई एम जस्ट टेलिंग देम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो आइडियली आप Cl माइनस एंड OH माइनस को कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि OH माइनस आपके पास नहीं है ना, आपके पास वाटर है जहां से OH माइनस आ रहा है। सो ये जो नंबर है इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, H2O का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ओके। It is not oxidation potential of OH minus, it is oxidation potential of water. Similarly यहाँ पे जो H plus है, हाँ कहाँ पे गए हम लोग, H plus, हाँ यहाँ पे ये कहना गलत है, we should not consider reduction potential of H plus, ideally you should consider reduction potential of H2O. एंड H2O का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है दिस इज -0.83 वोल्ट्स। हाँ, आइडियली इन दोनों में कंपेयर करोगे तो दिस इज स्टिल अ बिगर नंबर, तो हमारा जो भी एनालिसिस है वो करेक्ट है कि द स्पीशीज विद ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल विल गो टूवर्ड्स एनोड। सो आइडियली हम लोग H प्लस एंड Na प्लस में कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं Na प्लस एंड H2O में। तो आप H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कंसिडर करोगे, आप रिडक्शन पोटेंशियल जो कंसिडर करोगे वो आप H2O का कंसिडर करोगे, ओके। अगर जो H2O के जगह पे HCl होता तो HCl इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो HCl ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आपको H प्लस देता, तो उस केस में आप फिर H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करोगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो H प्लस आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि अमाउंट ऑफ H प्लस इज जस्ट 10⁻⁷ मोलर। तो जो भी है H प्लस वो H2O के फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो आपको जो भी रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करना है वो H प्लस का नहीं, वो आपको H2O का करना है। हम लोग NaCl के केस में ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि NaCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, एंड इसलिए हम लोग Na प्लस एंड Cl माइनस को डायरेक्टली इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं। बट आप H प्लस एंड OH माइनस को अलग से यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl में कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, एनोड पे नॉर्मली ये रिएक्शन होता है, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। अच्छा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैथोड पे कौन जाता है और एनोड पे कौन जाता है, आई होप यू नो दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं कुछ और ऐसे एग्जांपल्स, अब इतना डिटेल में नहीं, जस्ट कुछ एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा, एंड देन वी विल गो ऑन टू द फैराडेज लॉस, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।